रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज मंडे सोमवार 4 जनवरी 2021 4 जनवरी 2020 मंडे सोमवार रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो आज हमको सिखाया जा रहा है वचन, वो भजन संहिता 75 अध्याय 6 वचन से लिया गया है। सैम 75 चैप्टर और 6 वर्स में से ये लिया गया वचन है। प्रमोट हिज राइटियसनेस, उसके धार्मिकता की उन्नति करे, उसके धार्मिकता की बढ़ोतरी करे। हिज राइटियसनेस, प्रमोट हिज राइटियसनेस, उसके धार्मिकता की बढ़ोतरी करे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 75 6 वचन। इंग्लिश में ऐसा है, फॉर प्रमोशन कमेथ नीदर फ्रॉम द ईस्ट नॉर फ्रॉम द वेस्ट नॉर फ्रॉम द साउथ। For promotion cometh neither from the east nor from the west nor from the south। 75 का 6 वचन भजन संहिता, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। When God puts you in a particular job or business, his interest is not about the office or your designation। जब परमेश्वर आपको किसी विशेष कार्य में या व्यापार में रखता है, तो उसकी पसंद की बात ये नहीं होती है कि आप किस कार्यालय के हो और आपकी उस कार्यालय में कौन सी जगह है। What matters to him is how effectively you are using your office to promote his righteousness। उसको मायने जो रखता है वो ये है कि कितने प्रभावकारी होकर आप अपने कार्यालय में उसके धार्मिकता को उपयोग करते हैं आपके कामों में। He wants you passionate for the gospel and the establishment of the kingdom in the hearts of men and nations of the earth। वो चाहता है कि आप एक धुन को पकड़ ले जो सुसमाचार का है और स्थापित करने के लिए जो उसका राज्य है वो आपके द्वारा मनुष्यों के हृदय में हो जाए और राष्ट्रों में पृथ्वी में हो जाए। Everywhere you are, be busy for the Lord। आप जहाँ कहीं पर भी हो, सभी जगहों में आप व्यस्त हो जाइए प्रभु के लिए। Stand for him, you are his ambassador and a minister of reconciliation। 2 Corinthians 5 chapter 20-21। आप उसके लिए खड़े रहिए और आप उसके लिए ही उसके राजदूत हो और आप सेवा कर रहे हो मेल मिलाप का। यह 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 20 और 21 वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 और 21 वचन। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की
ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। What counts the most in your life is what you do with the gospel for the salvation of men, regardless of your vocation. जो मायने रखता है और गिनती में लिया जाता है वो कितना आपका जीवन है जो आपने सुसमाचार के लिए दिया हुआ है काम करते हुए। आप उद्धार के लिए, जो मनुष्यों के उद्धार के लिए कितना आपका जीवन दिया हुआ है, इसके बावजूद कि आपके पास क्या क्या प्रकार की अवस्थाएं थी, इसके बावजूद कि आपका व्यवसाय क्या था, उद्यम क्या था। The Apostle Paul in 2 Corinthians 8 chapter 23 commended certain individuals who were with him on his missionary journeys. अपोस्तल जो प्रेरित पौलुस थे उन्होंने दूसरे कुरिन्थियों 8 अध्याय 23 वचन में ऐसे कुछ एक एक इंसान को जिम्मेदारी दे दी थी जो उसके साथ उसके यात्रा में जो मिशनरी के काम थे उसमें वो भागी थे। He was proud of their commitment to the gospel and said, वो घमंड करता था उनके जो अपने आप का समर्पण उन्होंने दिया था सुसमाचार के लिए, उसके विषय में जो वो अपने अंदर एक वाचा में बंधे हुए थे उसके साथ। They are the messengers of the churches and the glory of Christ. उसने ऐसा कहा। दूसरे कुरिन्थियों 8 अध्याय का 23 वचन हम देखते हैं। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है, ऐसा वो उनके विषय में कहता है। What a testimony! Messengers of the churches and the glory of Christ. क्या ही बढ़िया सा गवाही है ये कि उनको ऐसा कहा गया है कि वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। What an honor! It makes no difference where you are or what your vocation is. See yourself as a sent one, representing the church and the glory of Christ. ये कितना ही बड़ा आदर है कि आपको ऐसा कहा जाता है कि आप मसीह की महिमा हो और आप कलीसियाओं के लिए भेजे हुए हो। तो ये एक बहुत बड़ा आदर है ऐसे प्रकार की गवाही मिलने के लिए। तो आपके लिए कोई परवाह नहीं रहता है कि आप किस प्रकार के और कहाँ के हो और क्या उद्यम करते हैं, क्या उद्योग या व्यापार या काम करते हो। बस इतना ही देखना है कि आप भेजे हुए हो कलीसियाओं से और कलीसियाओं के भेजे हुए हो। आपने इतना ही अपने बारे में देखना है और आप कलीसिया को वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और आप मसीह की महिमा होकर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। बस यही आपका एक जानकारी रखना है अपने विषय में। आप क्या व्यापार करते हैं और क्या हो, इसको आपने वहाँ पर प्रदर्शित नहीं करना है। आपने कलीसियाओं के भेजे हुए हो और मसीह की महिमा हो, यही आपकी जानकारी आपके अंदर आपने ये बनाए रखना है और आप कलीसियाओं के प्रतिनिधि हो और महिमा हो मसीह की, ये आपने वहाँ पर प्रकट करना है। प्रीच द गॉस्पल, आपने प्रचार करना है सुसमाचार का। मिनिस्टर द वर्ड टू दोस इन योर वर्ल्ड, जो आपके जगत के दायरे में आता है वहाँ पर आपको वचन की सेवकाई करना है। द बाइबल सेज ही इज मेड यू एन
an able minister of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. पवित्र वचन बाइबल ऐसा कहता है, दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 6 वचन में ऐसा कहता है कि आपको और हमको इस प्रकार से बनाया गया है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। तो हमको योग्य बनाया गया है। शब्द की सेवक वही नहीं, शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है परंतु पर आत्मा जिलाता है। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। You are God's mouthpiece to speak for him. आप परमेश्वर के बोलने वाला मुंह हो, जो उसकी खातिर आप बोलते हो। Do his work, आप उसके काम कीजिए। Do great things to the kingdom, आप राज्य के लिए बढ़िए बढ़िए काम कीजिए। Be bold, आप दृढ़ रहिए। Let nothing keep you quiet, कुछ भी आपको चुप नहीं कराने दीजिए। Keep bearing his message of faith, hope and love with urgency, for the end of all things is near. 1 Peter 4 chapter 7th verse। पहला पत्रस 4 अध्याय 7 में ऐसा लिखा है कि आपने विश्वास को जारी रखना है अपने अंदर, उसको उठाए हुए रखना है, जो विश्वास का संदेश है, और आशा और प्रेम, जो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है और समय की ये आज की बहुत ज़्यादा जल्द से आप अपने अंदर रखने की बात है, क्योंकि अंत का ये समय सब कुछ नज़दीक है। हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय के 7 वचन में ऐसा लिखा है। पहला पत्रस 4 अध्याय 7 वचन, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अब हम प्रार्थना करेंगे। आपको ये अंगीकार करते समय मुंह से बोलना है। अगर आप इंग्लिश में बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलिए, अगर हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलिए, लेकिन आपको इसे अंगीकार करते हुए मुंह से बोलना है, ये बेहद ज़रूरी है। प्रभु यीशु, आप सबके मुंह के अंगीकार को सुनता है और वो उसके अनुसार आपके जीवन में काम करता है, इसीलिए इसे मुंह से कबूल करते हुए बोलना है।